नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी एएनएम को लेकर, जिसमें कि आप लोगों का कट ऑफ के रिगार्डिंग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाले हैं आप लोगों का, फ्रेशर स्टूडेंट का क्या कट ऑफ रहेगा और जिनको संविदा पर मार्क मिलेंगे उनको क्या कट ऑफ रहेगा, जिनको भी एक्स्ट्रा मार्क मिलने जा रहे हैं, चाहे वो हायर कोर्स किए हुए हैं या संविदा पर कहीं वर्क किए हुए हैं तो उसको अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष पे जो कहीं पे वर्क किए हुए हैं संविदा पे तो उनको 5 मार्क मिलने जा रहे हैं। तो क्या कुछ ऑफिशियली जो बीटीएससी की तरफ से आप लोगों का कट ऑफ के रिगार्डिंग कैलकुलेशन निकला था, उसके बेसिस पे हम सारे कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा और क्या आपका सेफ स्कोर है कि आपका इतना परसेंट बन रहे हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए निश्चित रूप से बुलाए जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग में 2 गुना स्टूडेंट लगभग में बुलाया जाएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि बीटीएससी का आप लोगों के जो एएनएम का 10,709 सीट है उनको क्या कट ऑफ रहने वाले हैं और कैसे आप लोगों का सेफ स्कोर रहेगा, यदि आपका कितना परसेंट बन रहा है। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का मार्क आया था, चाहे कमेंट सेशन में या टेलीग्राम ग्रुप में या आप लोगों का जो नंबर ऑफ फॉर्म भरा गया है उसके बेसिस पे सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमने आपके लिए ये कट ऑफ बनाए हैं, जो कि आपका बीटीएससी का जो कट ऑफ आएगा इसी के इर्द गिर्द रहेगा। यदि आपका इतना मार्क बन रहा है, इतना परसेंट आ रहा है तो आप समझिए कि आपको काउंसलिंग के लिए निश्चित रूप से बुलाए जाएंगे और ज़्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि जिला में एएनएम 8853 के बहाली होने के बाद बहुत सारे सीट अभी भी वैकेंट है। इसमें सारे सीट को भरेंगे तो इसमें ऐसा होगा कि जितने भी कैंडिडेट जितना सीट निकाला है उसके दुगुना रिजल्ट दिया जाएगा और जब दुगुना रिजल्ट आएगा तो मैक्सिमम अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आप लोगों का जनरल का कट ऑफ क्या रहेगा, ओबीसी का कट ऑफ क्या रहने जा रहे हैं। तो जनरल की यदि हम बात करें तो जनरल यदि आपका 85 से 87% बन रहा है, यदि आपका 2 ईयर का है या 1 ईयर का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 ईयर वाले को कैलकुलेट, जैसे 85 और 87 है तो आप दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे कि आपका 1 ईयर में 85% है और एक में 87% है, तो आपको इससे क्या पता चल जाएगा, इससे आपका एवरेज मार्क पता चल जाएगा। जैसे कि 85 प्लस 87 कर दीजिए, उसके बाद 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 7 5 12 16 1 17। इसे 2 से डिवाइड करने पर आपका 8 दूनी 16 66%, मतलब आपका 66% बन रहा है। यदि आज जिसको 2 ईयर वाले मार्कशीट होंगे वो इस तरीके से कैलकुलेट करके अपना परसेंट निकाल सकते हैं और जो 1 ईयर वाले होंगे उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप यदि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको इतना मार्क इतना परसेंट बन रहा है तो आप लोग सेफ़ है, निश्चित तौर पे आप लोग सेफ़ है और आपका रिजल्ट बनेगा और आपको काउंसलिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। यदि ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी के 82 से 84% तक जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जिस तरीके से ईबीसी का फॉर्म फिल हुए हैं उसके बेसिस पर और आप लोगों के जो कमेंट आया है उसके अनुसार आप लोगों का कट ऑफ इसी के आसपास रहेंगे। उस तरीके से यदि हम बात करें तो ओबीसी का 80 से 83% के बीच में यदि आपका रैंक है, आपका जो परसेंट है वो बन रहा है तो आपको निश्चित तौर पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और आप कट ऑफ के सेफ स्कोर में आप रहेंगे। यदि इससे ज़्यादा बन रहा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ईबीसी का भी उसी तरह से है, एसटी का आप देख सकते हैं, एसटी का थोड़ा एससी से ज़्यादा रहता है क्योंकि एसटी में नंबर ऑफ़ सीट कम होते हैं और इसमें सीट ज़्यादा ही होते हैं। इस वजह से आप लोगों का ऐसे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि होना तो चाहिए इसको कम लेकिन कम रहता है एससी का। जनरल सारे एग्ज़ाम में यही पैटर्न होते हैं। यदि संविदा की बात कर ले, जिनको भी एक्स्ट्रा मार्क मिल रहा है, यदि आपका 60 या 62%, यदि आपको 60-62% आ रहा है, यदि आपके पास यदि 62% आ रहा है, यदि 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो 25 मार्क वहाँ से आपको मिल रहा है तो आपको निश्चित रूप से काउंसलिंग आप तो वैसे ही क्वालिफाई कर जाएगा, आपको आराम से बुलाया जाएगा। यदि आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 4 ईयर में आपको 5 चौके 20 नंबर मिलेंगे, तो इस आधार पे आपका कितना बन जाएगा, 60 यदि इधर से है तो आपको 80 ऐसे ही बन रहे हैं। तो इस तरीके से यदि आप संविदा पे कहीं वर्क किए हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क भी मिलेगा, मैक्सिमम आपका 25 मार्क मिलेगा। यदि 5 साल तक आपने कहीं पे संविदा पर काम किए हैं तो आपको मैक्सिमम 25 अंक तक मिलेंगे और जो हायर कोर्स किए हुए हैं उसको 15 मार्क दिया जाएगा। जैसे कि बीटीएससी ने नोटिस जारी किया था, जो कि हमने पिछले एक वीडियो में आपको बताए भी थे और सारे नोटिस का जो क्राइटेरिया था सारे कुछ हम आपको दिखाए भी थे।
तो इस तरीके से आप लोगों का कट ऑफ रहने वाले हैं। तो आप लोग चिंता नहीं करें, क्योंकि 2 गुना रिजल्ट इस बार आने वाले हैं। तो 2 गुना स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो 2 गुना स्टूडेंट यदि आएगा तो इसके डायरेक्ट 2 गुना 20,000 के आसपास आ जाएगा। तो 18 से 20,000 के बीच में अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से बुलाया जाएंगे। तो उतने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो आप लोग का थोड़ा सा कट ऑफ तो डाउन जाएगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा बढ़ेगा, स्टूडेंट को ज़्यादा बुलाया जाएगा। तो कट ऑफ कम करेगा तभी स्टूडेंट उस पर क्वालिफाई कर पाएगा। तो इसलिए आप लोगों का कट ऑफ ऐसे ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, कि नंबर ऑफ़ फॉर्म बहुत भरा गया तो जैसे कि 1 लाख प्लस फॉर्म भरा गया तो आप लोगों का कट ऑफ हाई चल जाएगा बहुत। क्योंकि यदि आप बिहार से किए हैं तो आप लोग को सेफ ही है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो और भी यदि आपको कोई डाउट हो एएनएम की रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही बीटीएससी की तरफ से कोई भी नोटिस हमें पता चलेगा, हम आपको निश्चित तौर पे बताएंगे, और बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट भी प्रकाशित होने वाले हैं।